हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं आपके बीटीएस विश्वास बैच को लेकर। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। वीडियो आप तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 पहुंच रहा है और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का एपिसोड 11 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बीटीएस विश्वास बैच का ये पार्ट 2 का एपिसोड 1 है और ये टॉपिक 1 है, यानी कि पार्ट 2 का ये टॉपिक 1 है और इसमें विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा हम देखने वाले हैं और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पहला जो टॉपिक है ये हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहला हम देखेंगे विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। अगर हम थोड़ा सा सिलेबस को बैक करके देखें तो अब तक हम एपिसोड 10 में ले कर देखे थे। ईसीएस पार्ट 2 में हम दो टॉपिक का जिक्र करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो अभी हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक 1। इसमें 4 टॉपिक को हम जिक्र करेंगे और इसमें लगभग 5 से 6 टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो अब जो हम देखने वाले हैं ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के अंदर जो 4 टॉपिक्स हैं वो है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युतीय विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और समविभवी सतह, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 4 टॉपिक का जिक्र हम करेंगे विद्युत विभव के अंदर। उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के अंदर हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की गति देखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण देखेंगे और द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं ये देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 के लिए, यानी विश्वास बैच का एपिसोड 11 देखने वाले हैं। तो एपिसोड 10 में आपका सिलेबस गया हुआ है पार्ट 2 का और 11 में हम टॉपिक 1 का जिक्र करेंगे विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल उठता है कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। तो पहले हम उन सवालों को देख लेते हैं कि सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए सवाल क्या हो सकता है, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक एवं सीजीएस मात्रक में संबंध है। 4 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। अगला देखिए, Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश r दूरी पर व्यवस्थित हों तो स्थितिज ऊर्जा होगी। मतलब ये ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आप बनाइए। मतलब जब तक हम आपका आंसर नहीं कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो बनाइए, नहीं है तो बारीकी से देखते रहिए वीडियो को, बिल्कुल हटना नहीं है। अब आइए आगे, कहता है एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन 1.6 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हो तो स्थितिज ऊर्जा होगी। मतलब कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, 10 नैनो कूलम एवं 20 नैनो कूलम के दो आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यवस्थित हो तो संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगी। 4 ऑप्शन हैं, उसमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो आप उसको बनाइए, अगर संभव है तो बनाते जाइए। अगला जो सवाल हो सकता है, 5वां सवाल, ये क्या है, 5 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम एवं 20 माइक्रोकूलम के 3 आवेश क्रमशः ए, बी एवं सी बिंदुओं पर संरेखीय व्यवस्थित हों तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें यदि ए बी बराबर बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर हो। बारीकी से बनाइए इसको। आगे देखिए, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा की बीमा है, निम्न में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा की बीमा को निरूपित करता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, चित्र से एक +10 माइक्रोकूलम है, एक -10 20 नैनो कूलम है, दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है चित्र से विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान है। तो इसमें से एक सही है, उसको आप चयन कीजिए। यानी ऐसे सवाल को अगर आप हल करते हैं तो फिर आपको मज़ा आएगा। आप बनाइए, बन सकता है तो ठीक है, नहीं तो बारीकी से थ्योरी पहले देखिए। थ्योरी देखने के बाद देखिएगा क्विक 5 सेकेंड में आंसर आप कैसे कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का थ्योरी हम देखते हैं। थ्योरी में हम क्या देखने वाले हैं सो देखिए।
अब आइए, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं? यू से। इसको समझाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आप सबसे पहले देखिए कि इसमें हम किसका जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहला जो जिक्र होगा वह होगा सोर्स चार्ज का, उसके बाद होगा टेस्ट चार्ज का, उसके बाद होगा रेफरेंस पॉइंट यानी इन्फिनिटी का, स्लोली मोशन यानी कि धीरे धीरे मोशन का, एक्सटर्नल वर्क डन यानी बाह्य वर्क का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू का। इन सारे टर्म को जब तक हम नहीं समझेंगे बारीकी से, तब तक इस टॉपिक को समझना आसान नहीं है। चूंकि ये हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड बना रहे हैं या बता रहे हैं, तो हमको केवल ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही सेंस डेवलप करना है। जब हम आएंगे बीटीएस सफलता एक्सप्रेस लेकर के आएंगे, जब वह सितंबर में स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग शॉर्ट जो भी होगा सब बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड सेंस डेवलप करवाना चाहेंगे, कम समय में आपको अच्छा ऑब्जेक्टिव मार्किंग करने का कैसे नॉलेज आ जाए। तो सोर्स चार्ज किसको कहते हैं भाई? कहता है कि पहले से जो चार्ज मौजूद होता है उसको हम सोर्स चार्ज से जानते हैं। तो मान लीजिए कि एक पहले से चार्ज है जो सोर्स चार्ज का काम कर रहा है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में आप देखिए कि ये आपका दिख रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज है जो सोर्स चार्ज का काम करता है। मतलब यहां पे ले लिए मान लीजिए। अब कहता है कि यहां से आर दूरी पर एक स्मॉल क्यू चार्ज को ला करके हम रखना चाहते हैं। तो ये पहले से जो चार्ज कैपिटल क्यू है, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक मान लीजिए है, तो बहुत दूर तक, लेकिन मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है। अभी इसको हम बहुत दूर पर रख रहे हैं, ये स्मॉल क्यू जो है एट इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। पहले से जो चार्ज मौजूद है, मतलब ये चार्ज जो है ये सोर्स चार्ज का काम कर रहा है, और बाद में जो चार्ज बगल में लाएंगे या इन्फिनिटी पर ले रहे हैं वो हमारा है टेस्ट चार्ज, जो कि स्मॉल क्यू काम कर रहा है। अब स्लोली मोशन ये क्या होता है भाई? तो कहता है कि इस स्मॉल क्यू को हम इसके बगल में लाके रखना चाहते हैं। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अगर ये यहाँ आना चाहेगा तो दोनों के बीच तो विकर्षण होगा, ये इसको आने नहीं देगा क्योंकि ये इसको विकर्षित करेगा, ये अपने तरफ आने ही नहीं देगा। इसका मतलब ये दोनों में विकर्षण होगा। इसको आप यहाँ लाना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको पकड़ के लाना होगा, अपने मन से नहीं आएगा क्योंकि ये आने ही नहीं देगा। तो इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा उसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल। चार्ज के कारण लग रहा है इसलिए आंतरिक बल हो गया। अब कहता है कि अगर इसको आप ला रहे हैं तो बाह्य बल लगाना पड़ रहा है, तो अंदर की तरफ एक बल लगाना पड़ रहा है जिसको हम F एक्सटर्नल कह रहे हैं, और अंदरूनी बल उसको बाहर फेंकना चाह रहा है तो इसको F इंटरनल कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा इंटरनल फोर्स बढ़ेगा और बाह्य बल भी बढ़ेगा, लेकिन हमारी ताकत बढ़ती जाएगी और अंततोगत्वा Q पर ला करके हम उसको रख देंगे। मतलब कि दो आवेशों का एक निकाय बनाना चाहते हैं, सिस्टम बनाना चाहते हैं कि दोनों आ जाओ। अब दोनों प्लस अपने मन से तो आएगा नहीं, अब इसको जबरदस्ती ला करके यहाँ रख दिए और आर दूरी पर व्यवस्थित कर दिए, खुट्टा से बांध दिए। खुट्टा से नहीं बांधेंगे भागिए जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब इसको ला रहे थे तो मेरे पास कई ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि इसको उठा करके फेंक दिए तो सिस्टम नहीं बनेगा, इसको चूल पकड़ के तेजी में लाके लेते आए तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा। गतिज ऊर्जा आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी सराउंडिंग में चला जाएगा। इसलिए हम इसको स्लोली लाएंगे, स्लोली लाएंगे, और स्लोली जब लाया जाता है तो उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं डेवलप होगा, हीट एनर्जी डेवलप नहीं होगा। जैसे हम लोग एकदम फटाफट एकदम तेजी से दौड़ रहे हैं तो तेजी से दौड़ेंगे तो हमारे अंदर पसीना आ जाता है, लेकिन अगर स्लोली मोशन चल रहे हैं तो कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी चार्ज को फास्टली मोशन करवाएंगे तो उसके अंदर एक गतिज ऊर्जा आएगा जो एनर्जी लॉस करेगा, बाह्य एनर्जी लॉस करेगा, और हम चाहते हैं उसको धीरे धीरे लाना। इस बात को ध्यान में रखिए, एकदम जट पकड़ लीजिए कि जब भी स्थितिज ऊर्जा का जिक्र आएगा
समझ लेना है कि स्लोली वर्क डन होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप लर्नर हैं, तो आप पर जो एनर्जी हम लोगों का काम करेगा, पेरेंट्स का करेगा, टीचर का करेगा, वो स्लोली स्लोली वर्क करेगा, तो आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगा, अदरवाइज डेवलप नहीं होगा। यहाँ से हम बात करते हैं, इसको ला करके हम यहाँ ला करके सिस्टम बना दिए। अब r दूरी पर ले आए, तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ रखे? इन्फिनिटी पे रखे। कैसे लाए? तो स्लोली स्लोली लाए। अब लाने में कुछ कार्य करना पड़ा, बाह्य कार्य करना पड़ा, तो जितना कार्य यहाँ से यहाँ तक लाने में हुआ, वही कार्य इस दोनों के बीच में एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा। गौर करना है, हम क्या बोले? कार्य किए यहाँ से यहाँ तक लाने में, लेकिन एनर्जी संचित हो गया इतना दूरी पर रखने में। इसका मतलब इतना के बीच में जो बाह्य कार्य हुआ होगा वो निकाल लेंगे, तो इतना दूरी में इसके बीच में संचित ऊर्जा निकल जाएगा। अब आइए यहाँ पे वही चीज है, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, रेफरेंस पॉइंट, धीरे धीरे मोशन, एक्सटर्नल वर्क डन, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U। जब ये इतने दूरी पर आ गया तो कितना एनर्जी स्टोर होगा इसके अंदर? तो इसको हम लोग कैपिटल U से इंडिकेट करते हैं, और दिस इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज इंटू ये चार्ज, यानी पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, यानी कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटे दोनों के बीच का दूरी। तो दूरी कितना हो जाएगा? r। ये समझ लीजिए इस दोनों के बीच जो स्थितिज ऊर्जा संचित हुआ विद्युतीय वाला, ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में किया गया बाह्य कार्य के बराबर है। ये दोनों बराबर है, और कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे लॉन्ग जब जाएंगे तब। तो यहाँ अभी ध्यान में रख लीजिए कि दो चार्ज के बीच अगर एनर्जी निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का गुणनफल बटे दोनों का दूरी। स्क्वायर नहीं देना है, केवल r देना है। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स में हम लोग अगर परिभाषा पे गौर करें तो क्या होता है, सो देखिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा किसी आवेश Q को, ध्यान देना है, किसी आवेश Q को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, मतलब यहां पे आप जाइए थोड़ा सा देखिए, ये इसका विद्युत क्षेत्र था, इसके अंदर लाना चाह रहे हैं, इसके अंदर लाना चाह रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर मतलब कहां पे लाना चाह रहे हैं? मतलब ये पहले यहां पर था, मतलब ये पहले से है, यहां पर पहले था अनंत पर, इसको लाना चाह रहे हैं यहां पर। तो किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर धीरे धीरे लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ता है उसे विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? अब क्या कहता है कि मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, एक स्मॉल q, एक कैपिटल Q, एक स्मॉल q, दोनों के बीच का दूरी r है। तो कहता है कि फॉर 2 पॉइंट चार्जेज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बटे r, जो कि हम देख चुके हैं। अब आइए, इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? ये अदिश राशि है, ये तो संख्या है, ये अदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बटे r वेक्टर का मॉड। क्लियर है? अब क्या कहता है कि ये कैसा राशि है भाई? तो इसका SI यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है, एनर्जी है तो जूल ही होना है। CGS यूनिट क्या होगा? अर्ग होगा। अब एक जूल में कितना अर्ग होता है? तो 10⁻7 अर्ग होता है। क्लियर है? मतलब कि एक जूल में कितना अर्ग होना है? 10⁻7 अर्ग होना है। अब आइए कुछ फैक्ट्स और भी हैं। क्या फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। क्या है? तो देखिए, कहता है कि U की बीमा क्या होती है? तो दुनिया का कोई भी बीमा होगा तो उसकी बीमा क्या होती है? ml² t-2। दुनिया का कोई भी बीमा होगा उसका बीमा क्या होगा? ml² t-2। ध्यान रखना है। फिजिकल क्वांटिटी, ये किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है? तो स्केलर है, मतलब कैसा है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो बीजगणितीय योग नियम का तो पालन कर ही सकता है, जैसे आवेश करता है तो बीजगणितीय योग नियम का क्या करता है? पालन करता है। अब कहता है नया टॉपिक, पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यूनिट। अब म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं वो देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं
म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी को बारीकी से थोड़ा समझिए। कहता है यदि किसी सिस्टम में दो या दो से अधिक चार्जेज मौजूद हो तो किन्हीं दो चार्ज के बीच जो एनर्जी बनेगा उसको म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका कोई सिस्टम है, इसमें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, 4 गो है। तो अगर इसके बीच की एनर्जी को हम निकालें तो वो म्यूचुअल होगा, इसके बीच का निकालने तो म्यूचुअल होगा, इसके बीच निकालने तो म्यूचुअल होगा, इसके बीच निकालने तो म्यूचुअल होगा, इसके बीच निकालने म्यूचुअल होगा। इसका मतलब है इसमें पेयर्स, एक तरह से मान लेते हैं कि पेयर्स है, पेयर्स की ऊर्जा है ये। तो एक पेयर का जो ऊर्जा होगा वह कहलाएगा पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा। मतलब पेयर्स की संख्या को हम लोग पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का संख्या मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, किन्हीं दो आवेशों के बीच की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब कहता है कि अगर यू नेट निकालना है, मतलब कुल ऊर्जा निकालना है, तो क्या निकालना है, पेयर्स का योग, मतलब विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का योग निकालना है। अब पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा का योग निकालना है। तो पेयर्स की संख्या कितनी होती है, कहता है कि Nc2, पेयर्स की संख्या कितनी होती है, Nc2, मतलब पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा की संख्या जो होगी वह Nc2 के बराबर होगी, जहां N क्या है, N आवेशों की संख्या है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करना चाहें, इस सिस्टम में बात करना चाहें तो क्या को चार्ज है, 4 चार्ज है, यानी कि यहाँ N का जगह कौन लेगा, C। तो 4C2 क्या हो जाएगा, 4C2, Nc2 मतलब 4C2। जय गो आवेश रहेगा वो देंगे यहाँ पर, और C2 मतलब जोड़ा लग रहा है इसलिए C2 देंगे। तो इसको C मतलब कॉम्बिनेशन होता है, परमुटेशन होता है। तो एक होता है NPR और एक होता है NCR। तो हम NCR का प्रयोग कर रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, जो ऊपर में रहेगा वो लिखेंगे फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल नीचे वाला लिखेंगे फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल ऊपर में से नीचे वाला घटता है तो N माइनस R। इसको पढ़ते फैक्टोरियल, क्या पढ़ते हैं इसको, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 5 से घटते क्रम में 1 तक गुना करना है। फैक्टोरियल 10 मतलब 10 से गुना करते करते कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। अब कहता है इसको अगर हम गौर से देखें तो 4C2 का मान निकालने तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 में से 2 गया 2। अब इसको लिखे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको लिखेंगे तो 2 गुने 1, इसको भी लिखेंगे तो 2 गुने 1, 2 दूना 4, इसको खत्म कर दिया, 3 दूना क्या बच गया 6। यानी कि अगर किसी सिस्टम में 4 आवेश हो तो पेयर्स की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब 6 गो है तो इससे ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं, सो देखिए। जैसे मान लीजिए यूनिट निकालना है तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U5 प्लस U6 हो जाएगा। 6 गो पेयर था तो 6 गो लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q3 चार्ज है, इसके बीच की ऊर्जा दूरी R1 है, इसके बीच की दूरी R2 है। तो इस सिस्टम में कितना आवेश है, तो 3 आवेश है। 3 आवेश है तो पेयर्स की संख्या कितनी होगी, तो 3C2। 3C2 का मान कितना होता है, तो 3 निकाल के देख लीजिएगा। फैक्टोरियल 3 अभी तुरंत बताए थे, ऊपर वाला लिखेंगे बटा नीचे वाला लिखेंगे फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, मतलब 3 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ R के जगह पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 को 3 गुना 2 गुना 1, इसको लिखेंगे 2 गुना 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है तो 1 लिख दीजिए, ये और ये खत्म, क्या हो गया 3। यानी कि पेयर्स की संख्या कितनी हो गई, इसमें 3 हो गई। इसका मतलब यूनिट बराबर लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3, मतलब तीनों पेयर की जो ऊर्जा होगी उसको जोड़ देंगे तो यूनिट निकल जाएगा, कुल ऊर्जा निकल जाएगा। तो पहला पेयर मान लीजिए इसके बीच है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बीच मानिए या इसके बीच मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बीच अगर मानते हैं तो 1/4 से नोट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R1। अब इसके बीच अगर दूसरा मानते हैं तो एक प्लस है एक माइनस है, तो जब 2 चार्ज में से कोई एक माइनस होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस दे दिए। 1/4 से नोट Q2 गुने Q3 बटा दूरी क्या हो जाएगा, R2। अब इसके बीच एक पेयर बनेगा तो एक प्लस है एक माइनस है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, माइनस होगा। तो 1/4 से नोट Q1 इंटू Q3 बटा यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस क्या हो जाएगा R2।
अब इसी को दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। मान लीजिए ये Q1 है, माइनस Q2 है, Q3 है, इसके बीच दूरी R1, इसके बीच का R2, इसके बीच का R3, त्रिभुज के आकार में ये बंधा हुआ है। तो हम जानते हैं कि इस सिस्टम का ऊर्जा निकालना है, तो क्या होगा, 3C2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माने पेयर्स की संख्या 3 हो जाएगी, तो यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा। अब कहता है कि अब इसके बीच मान लीजिए निकाल रहे हैं पहले, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ऋणात्मक होगा, तो यहाँ माइनस लिख दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R1, तो Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R1। फिर अब इसके बीच निकाल लीजिए, एक माइनस है एक प्लस है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 बटा दूरी क्या हो जाएगा, R3। अब इसके बीच में दोनों प्लस ए है, तो प्लस ए है तो इसका मतलब प्लस होगा स्थितिज ऊर्जा, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R2, तो Q1 Q3 बटे R2। क्लियर है? तो ये हो गया आपका यहाँ तक का थ्योरी। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज, अब तक देखने के लिए। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले हम पीछे जो कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिए थे उस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं कि क्या मेरा आंसर मिला या नहीं मिला। तो हम आते हैं पीछे। चलिए पहला सवाल आ गया स्क्रीन पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का जो पहला सवाल था कि विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा है तो एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। तो एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के बीच क्या बताए थे, पीछे जा करके देखिए। अगर आप थ्योरी में देखेंगे तो कहीं पर आपको मिल जाएगा, आपको कहीं पर मिल जाएगा। देखिए 1 जूल बराबर कितना अर्ग है, 10⁷ अर्ग है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से आसानी से आंसर कर लिए कि आपका क्या होने वाला है। तो देखिए 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, तो राइट आंसर इज ख। अगला सवाल आइए। Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश r दूरी पर व्यवस्थित हो तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो क्या बताए थे अभी तुरंत, अगर एक चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का दूरी r है, कितना स्थितिज ऊर्जा होगा, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का गुणनफल, अब बटे में क्या लेना है, दूरी। हाँ याद रहे दोनों प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, दोनों माइनस है तो भी प्लस लिखेंगे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो देखो कहाँ पे बेस्ट लग रहा है, Q1 Q2 बटे R, इसका ये नहीं होगा, R बराबर 1 बटा ये सही लग रहा है, गो। क्लियर है? अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, देखिए कहता है एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन कितने एंगस्ट्रम की दूरी पर, 1.6 एंगस्ट्रम की दूरी पर व्यवस्थित हो तो स्थितिज ऊर्जा होगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक प्रोटॉन है यहाँ पे, दोनों के बीच का दूरी 1.6 एंगस्ट्रम है, तो कहता है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है। इसका मतलब अगर U निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि एक माइनस एक प्लस है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, माइनस होगा। अब पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, तो E गुना E क्या हो जाएगा, E² बटा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी मतलब क्या, 1.6 गुना एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो 1.6 अपने जगह पे रहा, एंगस्ट्रम के जगह पे क्या लिख देंगे, 10⁻⁻10। अब यहाँ पे बटा में स्क्वायर नहीं है, वही रहेगा। अब आइए ये माइनस हो गया, और हम जानते हैं कि ये एक साथ गीत गाता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो 9 गुना 10⁻9 E² मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बटा 1.6 गुना 10⁻−10। अब इसको जितना जल्दी सोल्व कर लीजिए उतना अच्छा। अब आइए माइनस, तो क्या हो जाएगा, सो देखिए 9 गुना 9 इसको गुना करेंगे तो 1.6 गुना 1.6 गुना -19 दूना 38 हो जाएगा, पावर जो हो जाएगा ये गुना हो जाएगा। 1.6 को हम 2 बार इसलिए लिखे कि नीचे वाला कटेगा, तो यहाँ पे 1.6 गुना 10⁻−10, एगो ये कट जाएगा। अब बचा 16 गुना 9 कर लीजिए, तो 16 से 144, और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब देखो तो ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 और 9 क्या हो जाएगा, 19 इसमें से घट जाएगा,
तो गुना 10 का पावर क्या हो जाएगा -19। अगर इसको हटा दिया जाए, यानी कि 1 दशमलव को हटा दिया जाए, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ खिसक लेगा। इसका मतलब हो जाएगा -1.44 गुना 10 का पावर -18 जूल। ठीक है, इसमें किसी में भी माइनस नहीं लगा हुआ है, कहीं पे दिखे यहाँ पे है 1.44 गुना 10 का पावर -18 है, लेकिन माइनस नहीं है, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर इज ख। अगला सवाल आइए, 10 नैनोकूलम एवं -20 नैनोकूलम के दो आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यवस्थित हो तो संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो निकालिए, एगो चार्ज यहाँ पे क्या है 10 नैनोकूलम और एगो चार्ज यहाँ क्या है -20 नैनोकूलम। ठीक है, और जानते हैं कि नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब वो नहीं है चला वो ना नैनो से बांध रहे, यहाँ नैनो संख्या है, यानी कि 10 गुना नैनो का मतलब होता है 10 पे पावर -9, और ये क्या हो जाएगा कूलम, ये भी तो वही हो जाएगा ना 20 गुना 10 का पावर -9 कूलम। ठीक है, दोनों के बीच का दूरी कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 10 पे पावर -2 मीटर, सेंटी भी एक प्रकार का संख्या है और वो 10 पे पावर होता है -2। ठीक है, अब आइए निकालिए क्या होता है एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस तो पहले दे दो क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, इनटू पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, तो ये 10 और ये 20 को गुना कर लो तो 20 नहीं के क्या हो जाएगा 200। अब इसको गुना करोगे तो पावर 18 हो जाएगा, 10 पे पावर -18 बटा, अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा एक पावर हट जाएगा, यहाँ पे +1 पावर है ना, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा -1। अच्छा, एक चीज़ और काम कर लेते हैं यहीं पे, थोड़ा अच्छा रहेगा। सॉरी यहाँ पे जो है वाह, इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। कभी कभी टेक्नोलॉजी आपका साथ छोड़ देगा। कहाँ गया भाई एग्जिट, चलिए देखिए थोड़ा सा हम इसको फिर से मिटा लेते हैं, किधर गया, वाह अति उत्तम। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, इसको हम थोड़ा सा इसको फिर से ले लेते हैं। याद कीजिए हम यहाँ पे क्या बोले थे, दिस इक्वल टू, इसका मान माइनस में तो है ही, इसका मान पूरे का ले लीजिए 9 गुना 10 का पावर 9। ठीक है, और ये हो गया ये 2 पावर इसका गायब कर देगा, तो बचेगा 2 गुना 10 का पावर -16, अब बटा में ये है 10 पे पावर -1। अब इसको सोल्व कीजिए, -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 ये क्या हो जाएगा 10, ये 10 पावर प्लस वाला इसमें से घटा जाएगा तो -6 बचेगा, यानी 9 दूना क्या हो जाएगा 18, तो -18 गुना 10 का पावर कितना बचा -6 जूल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको हाइटेक तरीके से लिखा जाए तो माइनस, अगर एक यहाँ दशमलव देते हैं तो यहाँ पावर हट जाएगा घट जाएगा, तो 1.8 गुना 10 का पावर -5 जूल। तो देखिए कहीं अगर है तो ठीक है, 1.8 गुना 10 का पावर -5 जूल है, लेकिन माइनस नहीं दिया है क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है माइनस, नन ऑफ दी एबव दे दिया गया है, इसका मतलब राइट आंसर इज घ। माइनस के कारण भी आपका गलत हो सकता है। आइए ये सवाल और भी मज़ेदार है, क्या करा है, 5 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम एवं 20 माइक्रोकूलम के 3 आवेश क्रमशः ए बी सी बिंदुओं पर संरेखीय व्यवस्थित हों तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, ए बी बराबर बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं, यानी कि एक ए है, एक बी है और एक सी है, और ए बी बराबर बी सी मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है यहाँ पे है आपका 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आपका -10 माइक्रोकूलम और यहाँ पे आपका 20 माइक्रोकूलम। तो कहता है निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो अभी तुरंत बताए थे ना कि अगर किसी सिस्टम में 3 चार्ज है तो उसके कुल ऊर्जा को निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे पेयर मानते हैं, यानी यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट बराबर क्या लिखेंगे, U1 + U2 + U3।
अब क्या करते हैं, इसके चार्ज को Q1 मान लेते हैं, इसके चार्ज को Q2 मान लेते हैं, इसके चार्ज को Q3 मान लेते हैं। और दूरी तो अपने पास है ही, ये R1 मान लेते हैं, मतलब R मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए इसके बीच में निकालेंगे तो माइनस होगा, तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज यानी Q1 इंटू Q2 बटा दूरी क्या हो जाएगा R इसके बीच का। फिर इसके बीच निकालोगे तो माइनस ही होगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, यानी कि ऐसा करते हैं कि 20 दही का 200। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। सब में 1/4 एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो सब में 1/4 एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं कॉमन। चलिए अब आइए क्या हो जाएगा, सो देखिए इस दोनों में ये चार्ज गुना ये चार्ज करेंगे तो इसको और इसको गुना कर लीजिए, और साथ में प्लस माइनस है तो माइनस दे दो, 10 को 5 से गुना कर लो, 10 बचे 50। अब माइक्रो गुना माइक्रो हो जाएगा माइक्रो स्क्वायर, ये थोड़ा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बटा दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो दूरी 10 सेंटीमीटर का मतलब 10/100, इसको मीटर में ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए इसके बीच का करना है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही है, माइनस रहेगा। अब इस संख्या को इस संख्या से गुना कर लीजिए, तो 20 दाई का क्या हो जाएगा 200 गुना माइक्रो, तो माइक्रो स्क्वायर कर लेना, बटा अब दोनों के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 बटा क्या हो जाएगा 100। सबको एसआई में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक पेयर बनेगा इसके बीच, तो पहले प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब संख्या को संख्या से गुना कर लो, तो 20 बचे क्या हो जाएगा 100, और माइक्रो गुना माइक्रो क्या हो जाएगा माइक्रो स्क्वायर, बटा दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 10 20, तो 20 हो जाएगा, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 100। अब इसको जितना जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं, इसका मान हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9 गुना, देखो तो माइक्रो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 पे पावर -100, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 पे पावर -12। ऐसा करते हैं माइक्रो स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, 10 पे पावर -12 बाहर चला गया। क्लियर है। अब बाकी को अंदर में गुना भाग कीजिए, ये और ये खत्म हो गया, ये और ये खत्म हो गया, ये और ये खत्म हो गया, ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या -500 हो जाएगा, माइक्रो स्क्वायर बाहर चला गया माइनस। अब ये 10 ऊपर जाएगा 2000 हो जाएगा, 200 गुना 10, फिर ये हो जाएगा 100 गुना 10 क्या हो जाएगा 1000। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -2500, उसमें से ये घट जाएगा -1500, यानी -1500 गुना 9 गुना 9 इसमें से चला जाएगा, तो 10 पे पावर -3 बचेगा। अब आइए 15 गुना 9 होता है 135, 15 9 35 से। अब ये 2 जीरो इसका 2 पावर गायब कर देगा, तो 10 पे पावर -1 बचेगा, और एक माइनस हटा देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स फाइनली जो बचेगा -13.5 जूल, ये हो जाएगा आंसर। कहीं पर है, यस दिस इज राइट आंसर। क्लियर है। अब आइए अगला सवाल। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा की बीमा होती है। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, एक एनर्जी है, और दुनिया का कोई भी एनर्जी है उसका बीमा क्या होता है ml² T-2। देखिए कहीं है, कहीं नहीं, नन है, तो नन हो जाएगा आंसर। अगला सवाल कहता है चित्र से विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान है, एक है +10 माइक्रोकूलम और एक है -20 नैनोकूलम, तो दो अलग अलग चार्जेज हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो चार्जेज के लिए क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटे दूरी। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ माइनस कर देना है, बस हो गया। अब मान को बैठाओ, आप जानते हैं कि इसका मान एक साथ आता है -9 गुना 10 का पावर 9। Q1 का मान, इसका मान निकालिए, तो 10 माइक्रोकूलम, तो 10 गुना 10 का पावर -6, माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6। अब कहता है 20 नैनोकूलम है, तो 20 गुना नैनो का मतलब होता है 10 पे पावर -9 बटा r मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10 बटा क्या हो जाएगा 100, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। अब आइए इसको जितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं उतना बहादुर। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन सकता है 100।
अब इस 9 को इस 2 से गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा -18, ये वाला -9 दूना 18। अब 0 का मामला है, ये ऊपर जाएगा तो ये 100 है तो 2 पावर हो गया, ये तो 9 गो ये हो गया, तो 9 2 11 प्लस पावर इसका एगो है तो 9 2 11 1 12, इसका मतलब हो जाएगा 10 का पावर 11, 9 2 11 1 12 हो जाएगा 12। अब यहाँ आइए -6 -9 तो 10 पे पावर -15 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा -18 गुना 10 का पावर -3 जूल। कहीं अगर है तो देखिए 18 गुना 10 का पावर -3 है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस, इसलिए आंसर इज नन। क्लियर है? ये 18 गुना 10 का पावर -3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, बाकी तो इससे कोई मेल ही नहीं है। चलिए आगे आइए। तो ये आपका लास्ट सवाल था। ठीक है, अगले क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो आपका क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। आपका अगला जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका ECS पार्ट 2 एपिसोड 13, ECS पार्ट 2 एपिसोड 13। अब यहाँ पे विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एपिसोड थोड़ा चेंज हो सकता है, मतलब कि 10 11 12, सॉरी ये एपिसोड नंबर जो चलेगा ये 12 चलेगा। ठीक है, तो यानी विश्वास बैच का एपिसोड नंबर 12 है और ECS पार्ट 2 का ये एपिसोड 3 है। ठीक है, पहला सिलेबस गया है ECS पार्ट 2 का, दूसरा गया है आपका विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में, और तीसरा जाएगा विद्युत विभव के बारे में। तो देखना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बारीकी से देखिए। कम समय में ऑब्जेक्टिव पर आपको विश्वास दिलाना हमारा विश्वास है कि हम आप में विश्वास जगा सकते हैं। तो धीरे धीरे वीडियो को आगे कीजिए, देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कमेंट्स दीजिए, आंसर भेजिए, राइट कीजिए और लिखावट को अपना भेजिए, नोट्स को भेजिए। ठीक है, मिलते हैं। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 9135943551। इस पर आप अपना नाम पता वगैरह भेज दीजिए, हम आपका व्हाट्सएप में शामिल कर लेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय BTS।